हाँ साथियों, अब हम बात करते हैं विलेन के दूसरे अणुसंख्य गुण का। दूसरा जो हमारा हेड था परासरण दाब, दूसरा था हमारा परासरण दाब, इंग्लिश में करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण क्या होता है परिभाषा कि वह प्रक्रिया, पहले तो हम परासरण को समझ लेते हैं फिर परासरण दाब को समझते हैं। यानी वह प्रक्रिया जिसमें कोई किसी भी विलेन में विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करता है तो उस क्रिया को परासरण कहते हैं। एक इसी से मिलता शब्द होता है विसरण, जिसमें कोई भी पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं विसरण। जैसे यदि हम सेंट की शीशी खोलते हैं और सेंट की शीशी के जो मालिक्यूल होते हैं वो आपकी नाक तक पहुंचता है तो वह विसरण है, वहाँ कोई अर्धपारगम झिल्ली नहीं है। सेंट की शीशी में सांद्रता अधिक था और आपके पास सांद्रता वहाँ कम था या नहीं था तो वहाँ मूव किया। लेकिन यदि हमारे पास शीशी में शीशी सेंट है, उसमें और सेंट डालना हो, मतलब यह मूव उल्टा करना हो और किसी उल्टे कार्य को करने के लिए किसी न किसी सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो सिस्टम की आवश्यकता होती है अर्धपारगम झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कोई जीवित कोशिका कला होती है। अब इसमें हम परिभाषा देते हैं कि परासरण क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें किसी भी विलयन में विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा गति करते हैं, परासरण कहलाता है। और परासरण दाब को कैसे हम डिफाइन करते हैं। एक बर्कले और हर्टले साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ऐसे स्ट्रक्चर दिखाया, यह फिगर है, यहाँ बीच में हम लोग का एक अर्धपारगम झिल्ली लेते हैं जिसका नाम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली, और यह हमारे पास विलेन है, मतलब यहाँ पर हम लोग विलेन लेते हैं। इधर विलेन रहेगा तो उसमें विले भी मिला है, जैसे ये हमारे पास विलेन है, ये हमारे पास विलेन है, और यहाँ पर हम लगा देते हैं एक पिस्टन। एक पिस्टन हमारे पास, एक पिस्टन है। इधर केवल हमारे पास ओनली वन केवल वाटर है, सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट, और ये क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो इसमें विले भी गुला है। अब राइट है, ये क्लियर है कि इसमें विलेन हमारा है तो इसमें सांद्रता तो कुछ ना कुछ होगा, सॉल्वेंट है उसकी सांद्रता, उसमें विले नहीं मिलाएगा तो उसकी सांद्रता उसको विले में 0 मान लीजिए। अब यह अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलायक के अणु क्या होते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, यानी इधर से ये मूव करते हैं। और जब ये गति करते हैं इधर से तो ये हमारा पिस्टन ऊपर जाएगा और इस पिस्टन को हम इतना दाब लगा दें कि ऊपर न जाए, यहाँ खाली जगह नहीं मिले। यदि खाली जगह नहीं मिलेगा तो ये उधर से परासरण की क्रिया इधर होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा ये परिभाषा होता है कि जब पिस्टन पर इतना दाब लगा देंगे कि यह परासरण की क्रिया रुक जाएगा, क्योंकि जगह रहेगा तभी आएगा। तो परासरण क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक दाब परासरण दाब कहलाता है। यानी परासरण क्रिया को रोकने के लिए, परासरण क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन द्वारा आवश्यक दाब, पिस्टन द्वारा आरोपित आवश्यक दाब या पिस्टन द्वारा आरोपित दाब परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। एक किस्म का प्रतिवर्ती परासरण, यानी दाब इतना बढ़ा दिया जाए कि यह परासरण जो दिशा इधर है वो दिशा मुड़ या उल्टा हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती परासरण।
प्रतिवर्ती परासरण का मतलब होता है कि परासरण की क्रिया उल्टा हो जाए, जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की होता था वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की होगा, लाइक विसरण, विसरण के समान। तो ये हमारा परासरण क्रिया हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ी नोट किए जैसे। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब परासरण दाब पर हमारे हम लोग के में कुछ नियम है, सिलेबस में कुछ नियम है, उस नियम को हम लोग देखते हैं। और अनेक कण विलयन का अध्ययन किए थे वानठॉप वैज्ञानिक ने। वानठॉप ने अनेक विलयनों का अध्ययन किया और जो निष्कर्ष निकाला वह निष्कर्ष गैस की जो नियम था बायल और चार्ल्स के नियम के समान हुआ। तो इसलिए इस नियम में बायल और चार्ल्स का नाम जुड़ता है, जबकि बायल और चार्ल्स का यहाँ योगदान नहीं है वानठॉप का, लेकिन उनके समान गैस वाले नियम के समान हो गया, इसलिए हम पढ़ते हैं। अब हमारे पास होता है परासरण दाब के नियम। अगला हेडिंग हम लोग का है परासरण दाब के नियम। तो परासरण दाब के नियम यानी परासरण तनु विलयनों के परासरण दाबों को बताने के लिए, व्याख्या करने के लिए जो विलयन दिए जो नियम दिए वानठॉप ने वह है। तो पहला हमारा नियम इसमें है बायल का वानठॉप नियम। बायल का वानठॉप नियम। इस नियम के अनुसार, ठीक, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी वानठॉप ने कहा कि इस नियम के मतलब इस वानठॉप का नियम था कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। सी मीन्स कंसंट्रेशन सांद्रता एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर और यदि सी बराबर हो जाएगा 1 मोल प्रति भी लीटर, अर्थात C बराबर 1/V हो जाए तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब इसको हम लोग एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, P इक्वल टू K/V या P इंटू V बराबर K, और इसी प्रकार P1 V1 बराबर P2 V2। ये फार्मूला बन गया हम का बायल का वानठॉप का नियम। यानी यदि कोई विलयन हमारे पास हो, दो भिन्न भिन्न विलयन हो, उसके ताप निश्चित हो, उसका ताप दोनों का फिक्स हो, तो उस विलयनों के परासरण दाब और उसके आयतनों का गुणनफल हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, स्थिर रहेगा। तो ये हमारा था बायल का वानठॉप नियम, जिसका फार्मूला हुआ P1 V1 बराबर P2 V2। फिर आगे हम लोग दूसरा फार्मूला है चार्ल्स वानठॉप नियम या चार्ल्स का वानठॉप नियम पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए।
चार्ल्स का वांट हाफ नियम। ठीक, इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासर दाब, विलयन की परम ताप के समानुपाती होता है। विलयन की परम ताप के समानुपाती होता है। ये हमारा नियम है। यानी वान हाफ का जो नियम था चार्ल्स के अनुसार, जो चार्ल्स ने गैस में निकाले थे, उस नियम से है स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासर दाब विलयन की परम ताप के समानुपाती होता है। यानी P समानुपाती कैपिटल T। P ऑस्मोटिक प्रेशर है, T परम ताप है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। परम ताप हमेशा केल्विन में होता है। मतलब P हमारा जो T है यह परम ताप है। परम ताप को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, जिसकी वैल्यू केल्विन में होती है, केल्विन में। और कैसे होता है? डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जुड़ने पर वो हमारा केल्विन में चेंज होता है। तो ये है। अब यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट का प्रयोग यहाँ भी कर दें तो P = K डैश इंटू T। ठीक, या P/T बराबर K डैश। ये हमारा हो गया चार्ल्स का वान हाफ नियम। इसे भी नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़े हम लोग। अब हमारा है आगे है वान हाफ की विलयन समीकरण। वान हाफ की विलयन समीकरण। वान हाफ का जो विलयन समीकरण निकलता है, जैसे हम लोग का आदर्श गैस समीकरण था, उसी प्रकार का ये समीकरण होता है। उसी प्रकार का ये समीकरण है। और जैसे वहां बायल और वांट के अनुसार निकला था, यहाँ भी होता है। हम लोग पढ़े थे बायल वान हाफ नियम के अनुसार, बायल वान हाफ नियम के अनुसार पढ़े P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ठीक, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। चार्ल्स वान हाफ नियम के अनुसार P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू T हो गया। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम स्थिरांक का प्रयोग करते हैं। तो P = S इंटू C इंटू T, और C बराबर जाए 1/V, जैसा पहला था 1 मोल प्रति भी लीटर। तो P बराबर ST/V, यह 1 मोल विलेय के लिए। परंतु विलेय हमारा n मोल हो, n मोल विलेय की बात किया जाए
के लिए, तो जाएगा P बराबर N/V/S/T। ये जो समीकरण हमारा है, समीकरण ये 3, इसी को हम लोग बोलते हैं विलेयन समीकरण। यह विलेयन समीकरण है। यह विलेयन समीकरण है। अब इसमें n की वैल्यू को थोड़ा सा और तोड़ा जाए तो P बराबर जाएगा W/M/V/S/T। ठीक, यहाँ n बराबर W/M मोल निकाला जाता है भार बटे अनुभार से, और W/M को हम लोग लिख सकते हैं M/S/2। M क्या है? मोलरता। M मोलरता है। तो ये हमारे पास है। अब इसमें हमारे पास जो वैल्यू है उसको लिखते हैं, क्या क्या है। जैसे जहां P बराबर परासरण दाब है वायुमंडल में, V विलयन का आयतन है लीटर में, स्मॉल w विलेय का भार, विलेय का भार है ग्राम में, स्मॉल m विलेय का अनुभार, अनुभार है, ये हो गया। यस विलयन स्थिरांक है। यस के स्थान पर आर का भी प्रयोग होता है। विलयन स्थिरांक है जिसका वैल्यू 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। ये टी हमारा परम ताप है, परम ताप केल्विन में। यह इतनी हमारे पास वैल्यू जो हमारे समीकरण में उपस्थित है। लिख लीजिए, नोट करिए। चलिए, नोट हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। अब इस नियम पर हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इस नियम पर एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल हम लोग का है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 6% यूरिया के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात करिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 6% यूरिया के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात। पहले जो भी हमको वैल्यू मालूम है उसको रख लेते हैं। जैसे यहाँ दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड परम ताप है, 27 में हम 273 जोड़ते हैं तब ये केल्विन बनता है, 300 केल्विन हो गया। 6% यूरिया से दो कुछ मालूम होता है। पहला हमारा स्मॉल w विलेय का भार है 6 ग्राम। परसेंट का मतलब है कि 100 ml में, यानी V का मान हमारा 100 ml है, लीटर में चेंज करेंगे तो 1.1 लीटर। ठीक, अब स्मॉल m का मान यूरिया के फार्मूला से निकलता है। इसमें जितने परमाणु है सबके परमाणु भार को ऐड कर लेंगे तो 60। यस का वैल्यू दिया रहता है
सवाल में ही S बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडल केल्विन रहेगा ही। तो S का वैल्यू 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल, ये हो गया। निकालना क्या हमको है, पराशर दाब P, यानी P का मान निकालना है। फार्मूला आपके पास है P इक्वल टू W/M इंटू V इंटू S इंटू T। P का वैल्यू निकालने के लिए W का मान, स्मॉल w का मान 6 और उभार 60, V का मान 0.1, S का मान 0.0821 इंटू 300। ठीक, यदि इसको काट दिया दशमलव कैंसिल तो ये वाला खत्म। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, 0 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24, 4 अंक पर दशमलव 1 2 3 4, यानी 24.63 वायुमंडल, 24.63 वायुमंडल। तो ये हम लोग का है इस पर न्यूमेरिकल, इस पर बहुत न्यूमेरिकल है, इस पर हल करिए। यदि कोई बात दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, निश्चित रूप से हम उसको बताएंगे। और इसके बाद अगले वीडियो पे हम लोग जो बात होगा अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।